So dear students, now I am starting a new chapter of mathematics, that is coordinate geometry. It is one of the most interesting and important chapter in mathematics. It basically describes the link between geometry and algebra. Algebra और geometry के बीच का जो bridge है वो basically coordinate geometry से होकर आता है. Now what we do in coordinate geometry that we will see in detail. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या चाहते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, क्या हमारी मंशा है इसको पीछे पढ़ने की, वो ये है कि ज्योमेट्री के अंदर हम बहुत सारी फिगर्स पढ़ते हैं. उन फिगर्स की लोकेशंस या उन फिगर्स के एड्रेसेस को पता करने के लिए, उन फिगर्स के बीच में डिस्टेंस या उनके एरिया वॉल्यूम को डील करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना शुरू किया या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पढ़ने की शुरुआत हुई. ओके. एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्टिस. ये फिलोसोफर भी थे. इन्होंने काफ़ी काम किया और कार्टिजन कोऑर्डिनेट को बेसिकली इन्हीं के नाम के ऑनर में कार्टिजन कोऑर्डिनेट का नाम कार्टिजन रखा गया है, जिसको आप जानते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई एक्सिस से मिलके जो प्लेन बनता है. ओके. नाउ हम आगे बढ़ते हैं. नाउ टू बी बिगिन विद आई एम स्टार्टिंग विद एन एग्जाम्पल कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेसिकली समझते क्या है हम, होते क्या है. तो उसके एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़, एक यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड बनाता हूँ, ठीक है, उसको समझाने के लिए. सपोज दिस इज द ग्राउंड. ये मैं फुटबॉल ग्राउंड बना रहा हूं. तो फुटबॉल ग्राउंड एक रेक्टेंगल की तरह होता है. ओके. नाउ यहां पर सपोज यहां पर गोल्स है, नेट लगा होता है, गोल. एक आपका यहां होगा और इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, ये ग्राउंड दो हिस्सों में डिवाइड होगा, दो इक्वल पार्ट्स में. और वो समझिए वो ये वाली लाइन है और ये इसका बिल्कुल लाइन का मिड पॉइंट है. ओके. अब ये जो मिड पॉइंट है, जब गेम स्टार्ट होता है, जब ये मिड पॉइंट है तो यहां पर बॉल रखी होती है. सब व्हाट इज दिस? इट इज बॉल. ठीक है. ये फुटबॉल है और फुटबॉल के चारों तरफ जो उसकी टीम्स हैं, दो टीम्स हैं, उनके खिलाड़ी खड़े होंगे. ओके. बात समझ में आ गई? सपोज एक प्लेयर यहां खड़ा है, तो दूसरी टीम का जो प्लेयर है उसको मैं ग्रीन से बनाता हूं. ओके. दूसरी टीम का प्लेयर यहां खड़ा है बॉल के. ओके. और ये कोई प्लेयर है ग्रीन टीम का जो यहाँ इस बॉल से ये 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है. ओके. या आप कहिए ये फॉर एग्जांपल 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है. ठीक है. 10 मीटर की दूरी पर एक यहाँ पर भी खिलाड़ी खड़ा है जो कि दूसरी टीम का है. इसकी भी दूरी यहाँ से 10 मीटर है. ओके. इन चार खिलाड़ियों की हमने बात करी. और भी बहुत से खिलाड़ी खड़े हैं. एक यहाँ खड़े हैं, एक यहाँ खड़े हैं और एक इस टीम का यहाँ खड़ा है, ये ग्रीन टीम का यहाँ खड़ा है, एक खिलाड़ी यहाँ खड़ा है. नाउ अब आप अपने फ़ोन पर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप फॉर एग्जांपल एक व्यूअर हैं, आप ग्राउंड में बैठे हुए हैं. आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप यहाँ से देख रहे हैं खेल को. ओके. और फोन पर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं. आपके फ्रेंड पूछ रहे हैं कि भाई फलां टीम का फलां प्लेयर, ठीक है, उसका नाम भी हम रेने लग देते हैं. ठीक है. सपोज दिस इज योर फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, दैट इज द नेम इज रेने. सपोज तो आपका फ्रेंड फोन पर ये पूछ रहा है आपसे कि वो जो खिलाड़ी है रेने वो कहाँ खड़ा है. तो आप फोन पर कैसे बताएंगे?
आप फोन पर कहेंगे भाई कि वो फुटबॉल से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है, तो आपने डिस्टेंस तो बता दिया, लेकिन आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब एग्जैक्ट लोकेशन निकालने का नंबर आएगा तो ये बेसिकली 10 मीटर का तो एक सर्किल है, हो सकता है वो खिलाड़ी ये हो, ये भी 10 मीटर की दूरी पर है करीब करीब, ये भी 10 मीटर की दूरी पर है, यहां पर कोई और भी खिलाड़ी हो सकता है, वो भी 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हो सकता है। बात समझ में आई? तो लेकिन अगर आपने अपने फ्रेंड को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से पढ़ा रखी है और आप भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, तो फिर आप उसको ग्राउंड की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। बात समझ में आई? एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए क्या करेंगे कि आपने बेसिकली किसका सहारा लिया, आपने इस फुटबॉल का लिया, दिस इज नोन एज रेफरेंस, ठीक है, आपने फुटबॉल का रेफरेंस लिया। तो एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है किसी भी पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट की या लाइन की या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए। बात समझ में आती है क्या? तो लोकेशन बताने के लिए सबसे पहली बात जो हमने सीखी वो ये सीखी कि जब भी हम लोकेशन बताते हैं तो हम रेफरेंस को जहन में रख के बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये कहूं कि दिल्ली कितनी दूर है, ठीक है, न्यू दिल्ली का डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस ऑफ न्यू दिल्ली का डिस्टेंस बताइए। जब भी आपसे इंटरव्यू में या कहीं इस तरह का सवाल पूछे, न्यू दिल्ली का डिस्टेंस बताइए, क्या इसका जवाब सिर्फ इस सवाल से दिया जा सकता है? द आंसर इज नो। सिर्फ इस सवाल से नहीं दिया जा सकता। हमें यह बताना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस हमें पता करना है दिल्ली का, वो कहां से पता करना है? वो अलीगढ़ से पता करना है, वो कानपुर से पता करना है, वो श्रीनगर से पता करना है, या वो हरियाणा से पता करना है? कहां से पता करना है भाई? हरियाणा में किस जिले से? तो एक पर्टिकुलर रेफरेंस आपको देना पड़ेगा जब आप किसी पॉइंट की, किसी लोकेशन की, किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो उसी रेफरेंस के ऊपर रेने डिस्कार्टिस ने जो काम किया कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो सबसे पहले यह बात हुई कि एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? अब पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब कोई कहे कि इस पॉइंट से 10 मीटर की दूरी, तो 10 मीटर की दूरी तो चारों तरफ है, बल्कि 8 तरफ है, क्योंकि अभी तो हम 2 डायमेंशनल प्लेन में बात कर रहे हैं। जब हम 3 डायमेंशनल प्लेन में बात करेंगे तो प्लेन की बात नहीं करेंगे, फिर वॉल्यूम की बात करेंगे। तो अभी तो हम 2 डायमेंशनल, हर चीज हम समझ रहे हैं कि हर चीज इस ग्राउंड की सरफेस पर ही है, कोई चीज इस ग्राउंड की सरफेस से ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सिर्फ सारी चीजें सरफेस पर हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इस चीज को मान लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर हम आगे चीजों को और भी ज्यादा गहराई के साथ देखेंगे। मैं यहां पर थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा नजर आए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब ये रेफरेंस पॉइंट हमारे पास है, तो हमने क्या किया कि अब हम इस रेफरेंस पॉइंट का इस रेफरेंस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन इसकी रेफरेंस में जब हम पाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को केंद्र में रख के, बीच में रख के हमने एक लाइन खींच दी। एक लाइन खींच दी। कितनी लंबी लाइन खींची? लाइन की डेफिनेशन है कि लाइन की जो लंबाई है वो इनफाइनाइट होती है, और इस लाइन को हमने नाम दिया x।
बात समझ में? ये लाइन इस पॉइंट से दोनों तरफ जाती थी, इस तरफ भी जाती थी और इस तरफ भी जाती थी। किसी भी एक तरफ की डायरेक्शन को हमने कहा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दूसरी तरफ जो लाइन का हिस्सा है वो भी बेसिकली एक्स ही है, लेकिन इसको हमने कहा ये नेगेटिव डायरेक्शन है। बात समझ में आई? एक्चुअली में नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रेफरेंस वाली बात है, ये समझाने वाली बात है। ओके, सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट और हमने एक लाइन खींच दी। ये लाइन कौन सी लाइन होती है इसको ये समझ लीजिए, ये बेसिकली आर्बिट्रेरी लाइन होती है, आर्बिट्रेरी लाइन। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में इस लाइन को रख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में इस लाइन को रख सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं अपने स्केल का सहारा लेता हूं, है ना, ये आपको नजर आ रहा है। सपोज जो पॉइंट स्पेस में है, सपोज वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट है स्पेस में जो है। अब ये लाइन इससे पास होनी है इस पॉइंट से, तो वो ऐसे पास हो सकती है। बात समझ में आ रही है? वो कैसे पास हो सकती है? वो ऐसे पास हो सकती है। लेकिन ये लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे टेढ़ी भी पास हो सकती है। ये लाइन यूं भी पास हो सकती है, ये लाइन बेसिकली यूं भी पास हो सकती है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि लाइन का जो बेसिकली डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। दैट डायरेक्शन में बी एनी डायरेक्शन। लेकिन एक बार एक डायरेक्शन फिक्स रखने के बाद अगर आपने कैलकुलेशन शुरू कर दिया तो अब आप उस डायरेक्शन को उन पर्टिकुलर कैलकुलेशंस के लिए बदलेंगे नहीं। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है कि एज पर योर कन्वीनियंस यू पुट द डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन। कोई भी एक डायरेक्शन रख दीजिए। अब खाली एक लाइन से कुछ नहीं होता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉइंट 10 मीटर की दूरी पर है, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट इससे 10 मीटर की दूरी पर है, बात समझ में आती है? तो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं इससे 10 मीटर की दूरी पर? ऐसे एक सर्किल हो सकते हैं, लेकिन अब आपने लाइन भी बना दी, तो ऐसे पॉइंट जो इस लाइन से कितनी दूरी पर हो? इतनी दूरी पर हो। ये लाइन से दूरी आ गई और ये पॉइंट से दूरी आ गई, तो दो अलग अलग दूरी आ गई। लेकिन ऐसे पॉइंट भी हजारों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन के यूं चारों तरफ आप क्या करिए, एक रिंग खींच दीजिए, ठीक, जस्ट लाइक ए बर्थडे कैप होता है ना। तो ये भी इस पूरे सर्किल का हर पॉइंट इस पॉइंट से 10 मीटर की ही दूरी पर होगा और इस लाइन से भी उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर ये पॉइंट था। तो एक लाइन बनाने के बाद हमें ये तो पता लग गया कि राइट हैंड साइड की तरफ है ये पॉइंट, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अब भी नहीं पता लगी। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन और बना देंगे। हम क्या करेंगे? हमने एक लाइन और बना दी। बात समझ में आती है क्या? जो लाइन का हिस्सा एक तरफ जा रहा था उसको हमने y कहा और जो दूसरी तरफ जा रहा था उसको हमने -y कहा। दैट इज बेसिकली नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट लाइन। बात समझ में आती है क्या? ये जो x था और ये जो y था, इन दोनों की खास बात क्या थी कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थे। अब परपेंडिकुलर भी दो लाइन दो तरीके से या हजारों तरीके से हो सकती है। सपोज आई हैव दीज टू स्केल्स, ओके, दिस इज सपोज x लाइन, ठीक है, ये एक x लाइन है और ये y लाइन लेकर आया मैं। तो x लाइन और y लाइन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गई, लेकिन ध्यान से देखिए कि ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। बात समझ में आई? तो ये भी परपेंडिकुलर कई तरीके से हो सकती है। फिलहाल आप ये मानिए कि वो जो दोनों लाइन हैं, जो दोनों लाइंस हैं x और y, ये दोनों ही लाइंस बोर्ड की सरफेस पर हैं। एक x डायरेक्शन है जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस है, और दूसरा वर्टिकल टू द अर्थ सरफेस है। फिलहाल बनाने के लिए आप इतना मानिए, जब हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इन लाइंस की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है या क्या करते हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो एक लाइन बनी x, एक लाइन बनी x और एक लाइन बनी y।
बात समझ में आती है कितनी? नाउ सपोज देयर इज अ पॉइंट, अब हम एक कोई नया पॉइंट ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कोई नया पॉइंट, ये ग्रीन वाला पॉइंट लिया, सपोज इट इज पॉइंट पी। ये वो पॉइंट था जहां पर दिस रेने जो हमारे फुटबॉल प्लेयर थे वो खड़े थे और इनकी लोकेशन हमें बतानी थी। तो इनकी लोकेशन हम इन सेंस ऑफ एक्स और वाई, हम एक्स और वाई की रिस्पेक्ट में कैसे बताते हैं। तो इसके लिए मैं ये जो नीचे मैंने चीज़ें बना रखी हैं, ये इनको मिटा देता हूँ, ठीक है? ओके, तो हम ये P की लोकेशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। हम ये कहते हैं, फ़ोन पर अपने दोस्त को ये बताते हैं कि जहाँ पर बॉल रखी है उस बॉल से, ये बॉल को हमने क्या माना, सपोज इट इज़ ओरिजिन, ये क्या माना हमने, इसको ओरिजिन मान लिया। हम अपने फ्रेंड से ये कहते हैं कि रेने उस जगह खड़े हैं, रेने तक हम पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ, ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ आप कुछ कदम चलिए। कितने कदम चलिए? यहां से लेकर यहां तक आप x स्टेप्स चलिए। सपोज किस लाइन पे चलना है आपको, ये जो फुटबॉल वाली ये वाली लाइन थी, आई होप अभी आपको नजर आ रही है कि इस डायरेक्शन में आप कितने कदम चलिए, x स्टेप्स चलिए। x में भी 10 स्टेप्स, 12 स्टेप्स, 15 स्टेप्स। ओके, जब आप के x स्टेप्स खत्म हो जाएं तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलिए। कितने स्टेप्स चलिए? y स्टेप्स चलिए, ठीक है? कितने स्टेप्स चलिए? y स्टेप्स चलिए। तो आप रेने के पास जाके खड़े हो जाएंगे, या आप उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां रेने जो फुटबॉल प्लेयर हैं हमारे वो खड़े हुए हैं। तो ये इससे क्या होगा, आप एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे और आप फोन पर ये बता सकते हैं अपने फ्रेंड को कि वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है। अगर आपने अपने दोस्त को ये बातें बता रखी हैं कि फुटबॉल को हमने ओरिजिन माना है और वो लाइन जो फुटबॉल ग्राउंड को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हमने एक्स एक्सिस मान रखा है। फुटबॉल से होती हुई एक दूसरी लाइन है जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे बेसिकली वो परपेंडिकुलर है। फिर अगर आप उनको ये बताते हैं कि एक्स डायरेक्शन में एक्स स्टेप्स और वाई डायरेक्शन में वाई स्टेप्स अगर चलेंगे तो एग्जैक्टली यहां पर पहुंच जाएंगे। अब बात समझ में आ रही है कुछ या नहीं? एक्स स्टेप्स का मतलब 1 2 3 4 5 इन द वे एक्स स्टेप्स चलिए, कैपिटल एक्स हमने लिखा। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले आप वाई में चलिए, ऐसे कितने स्टेप्स? वाई स्टेप 1 2 3 4 5 और कहां चलिए? वाई में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वाई स्टेप्स, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है? तो ये जो P पॉइंट था इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? इसको हम कैसे लिखते हैं? P x, y, ठीक है? x बेसिकली x स्टेप्स हैं या x नंबर्स हैं या x पार्ट्स हैं x एक्सिस पर। ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से? y एक्सिस से। जो y है ये बेसिकली y एक्सिस पर स्टेप्स हैं या कहिए ये बेसिकली x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है? तो हम इस तरीके से कह सकते हैं इसको कि जो P है इसको हम डिनोट करते हैं x, y से, ठीक है? क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं इसलिए हम इसको सपोज कैपिटल Y लिख देते हैं अभी फॉर द टाइम, है ना? समझ में बात आ रही है? ये जो x है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ये जो y है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है? ये दो टर्म्स हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकता हूं, P को हम ऐसे लिख सकते हैं P 8, 10। दैट मीन्स आप 8 स्टेप्स या 8 पार्ट्स या 8 मीटर्स चलेंगे किस डायरेक्शन में?
एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, कहां से, ओरिजिन से चलेंगे, और 10 मीटर्स या 10 स्टेप्स या 10 पार्ट्स चलेंगे ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में, या पहले आर्ट्स चलने के बाद जहां भी पहुंचे हैं आप वहां से एक डायरेक्शन में, तो आप एग्जैक्टली पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, एग्जैक्टली। ये जो दोनों फीचर्स हैं इस पॉइंट की, x और y, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपने जो मूवीज होती हैं उसमें इस तरह के लफ्ज सुने होंगे कि भाई फॉर एग्जांपल पुलिस किसी चोर को तलाश कर रही है, या मान लीजिए कोई एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो तलाश कर रही है और वो पूछ रही है फ़ोन पर भाई उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए हमें। या आपने जीपीएस को जब थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में भी ये टर्म्स काफ़ी जो है प्रचलित है, या कहिए बहुत फेमस है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे। 3 डायमेंशनल एक्चुअली में स्पेस में चीज़ें होती हैं, सिर्फ सरफेस पर नहीं होती हैं, किसी प्लेन पर नहीं होती हैं, स्पेस में होती हैं, एक सरफेस पर सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हम कैसी बात करते हैं, हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं। फिलहाल हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को करीब से जानेंगे और बहुत डिटेल में इनके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अब हम कुछ और ख़ास बातें कर लेते हैं इसकी।